समझ नहीं आता, अब ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा, कुछ तो करना होगा। तक रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक। आप लोगों ने ये स्वर सुना आर्य पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं अभी जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो। कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग क्यों दुष्ट, सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो? ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है? महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो। मेरी दृष्टता
क्षमा करे महाबली, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। कितना समय हो गया है आर्य सहदेव? आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट, जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली।
मुझे, वरना मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल सहदेव, कुसुकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचितोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा श्री राम भक्त हनुमान की जय। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीतामन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भौम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लहन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहिता ईसा यम कुबेर दिक्पाल चाहते तुम को विध कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम्हें ना केवल बल है पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। जब नाम सुनावे नासे रोग हरे। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की
आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मामाश्री, मुझे चिंता हो रही। जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना है। चलो। नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए! अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र सफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली का, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए! पांचाली, ये तो पांचाली के स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए! आर्य अर्जुन!
जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। श्री ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली, श्री बचाओ, बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ। नहीं कहता नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। किसने किया? पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र।
दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो। दुर्योधन, आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? नहीं। मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ। अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप इनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या? नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक हो कर्ण, सेवक। और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम जयद्रथ की रक्षा करो। और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण, छल नहीं होने दूंगा। कर्ण ये मेरा देश है, तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है कर्ण, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज। मैं सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे, तुम्हें क्षमा कर दूं। तुमने पांचाली को छूने का दुस्साहस किया है जयद्रथ।
उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी है। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे, तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे भूल हुई है पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा करो देवी। युधिष्ठिर, अभय दान दो मुझे। भूल को क्षमा किया जा सकता है, परंतु अपराध को नहीं। अभय दान दो युधिष्ठिर, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं। यही तो विडंबना है कि तुम जैसा धूर्त दुशाला का पति है। क्या तुमने पांचाली को ऐसे ही घसीटा था ना? ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, 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 नहीं। बोलता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन,
ये तो जमाता का सर है। जीजाश्री, जीजाश्री, जीजाश्री उठिए। जामाता श्री महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, जीजाश्री। जामाता आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, उठिए, उठिए जीजाश्री। महाराज जयद्रथ, ये सब किसने किया? महाराज जयद्रथ, किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। जीजाश्री, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। मैं उनके समक्ष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इससे श्रेष्ठकर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस अपमान के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो। अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया, मेरे जीजाश्री का। इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग्विजयी दुर्योधन को ललकारा है। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इसी क्षण, आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज,
जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। कर्ण, तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें। दुर्योधन, मुझे इस पर संदेह है। मुझे न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना। तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना। हे प्रभु, अज्ञातवास प्रारंभ हो चुका है। मेरे पुत्रों को सकुशल रखना, उन्हें शत्रु की दृष्टि से बचाए रखना। भाग्य हमारे पक्ष में। गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके। चलो आगे बढ़ते हैं।
यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? पांडव है यहाँ। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक है, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। नहीं मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ, मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। दुर्योधन, मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ चलो दुर्योधन। द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से मत समझना कि मैं तुम्हें दयावश छोड़ रहा हूं। परंतु आज हमारे द्वंद का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
1 वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा, तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। पता चलता ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है। परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं, 6 बार। पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे।